जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है और इसको करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं लाइन के, वो ज़रा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखें कि अगर फ़र्ज़ करें एक लाइन है और उस लाइन के 3 हिस्से हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब मैंने कहा है कि भाई एक पॉइंट सपोज़ मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है वो ए है और ये पॉइंट है बी। अब मैंने कहा ए से बी पर जाते हुए एक पॉइंट है सी, ए से बी की तरफ जाते हुए एक पॉइंट है सी। अभी जो सी है इसको ज़रा देख लेते हैं ये कहाँ पर मौजूद है और मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अब देख रहे हैं इसमें टोटल जो हिस्से हैं वो 3 हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। अब ये सी जो है ए से बी पे जाते हुए 3 में से दूसरे हिस्से में मौजूद है। ये 3 में से दूसरे हिस्से में मौजूद गए तो हम ये कहेंगे कि जो सी है वो ए से बी जाते हुए 2/3 पर जो है वो आपका मौजूद है। ठीक है, इसके 3 हिस्से हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। और ये जो पॉइंट सी है ये ए से बी की तरफ जाते हुए ये 2/3 पर जो है वो मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर इसको कहूँ कि बी से ए की तरफ जाते हुए, बी से ए की तरफ जाते हुए, बी से ए की तरफ जाते हुए ये जो है वो 3 में से पहले हिस्से पर जो है वो मौजूद है आपका 1/3। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि अब फर्स्ट सिर्फ हम एक हिस्सा देख रहे हैं कि ये पॉइंट सी है, ए से बी की तरफ जाते हुए ये 3 में से दूसरे हिस्से में मौजूद है और 2/3 पे मौजूद है। अब ये 2/3 वाला है, ठीक है, इसका जो हम रेशो डिफ़ाइन करेंगे, रेशो बताएंगे, वो क्या बताएंगे, यहाँ से यहाँ जाते हुए। तो अब देखें ये जो पहला रेशो है इसमें कितने हिस्से आ जाएंगे, इस यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा बन जाएगा और यहाँ से लाके यहाँ तक एक हिस्सा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2:1। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो 2/3 में इसका मतलब जो रेशो है वो आपका m1 m2 जो है वो आपका 2:1 है। अब इसी तरह से यहाँ से देख लेते हैं, फ़र्ज़ कह रहे हैं ये पॉइंट है। अब मैंने कहा कि भाई एक पॉइंट बी, एक पॉइंट फ़र्ज़ करके सी, ए से बी की तरफ जाते हुए जो है वो 1/3 पर मौजूद है। किस पर मौजूद है? 1/3 पर मौजूद है। 1/3 का मतलब 3 हिस्से हैं, 3 में से ये पहले हिस्से पर मौजूद, 3 में से ये पहले हिस्से पे मौजूद है। ठीक है, और इसका जो रेशो बनेगा अभी ये 1 है और यहाँ से ये रेशो 1 है और ये पूरा आपके पास क्या 2, तो ये बन जाएगा 1:2। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद आगे एक और एग्जाम फ़र्ज़ करें, एक है आपके 5 हिस्से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब फ़र्ज़ करें मैंने कहा ए से बी जाते हुए ये पॉइंट जो है वो 3/5 पर मौजूद है, 3/5। अब 3/5 देख के बता दें, इसका मतलब क्या है, 5 में से तीसरे हिस्से मौजूद है, 5 में से तीसरे हिस्से पे मौजूद है, ये यहाँ पर मौजूद है। और इसका जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 रेशो ये और ये आपका 2 ये रहा। और आपको बोला जाता है ये 4/5 पर मौजूद है, 4/5। तो इसका मतलब क्या होता है, 5 में से ए से बी की तरफ 5 में से चौथे से यहाँ पे ये यहाँ पे 4/5 यही होता। 4/5 का मतलब रेशो ये आ गया, 4 आपका 1 होता। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा और बाकी का सवाल जो है वो यही है। अब जल्दी से देख लेते हैं इसको। ए इज़ 2/3 द वे फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हुए, यानी 1 से 0 की तरफ जाते हुए। अच्छा ये जो है ना, सॉरी ये जो है आपके पास जो है वो 1 और 10 है, ये 1 और 10 है, ये 1 0 1 और 10 है, ये 1 और 10 है। तो जाते हुए ये -8 हो। अब इसमें दे रहे 0 1 से यहाँ पर जाते पर ए जो है वो 2/3 पर मौजूद है। 2/3 मतलब इसके 3 हिस्से हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। ये जो पॉइंट ए है वो यहाँ से यहाँ जाते हुए तीसरे में से दूसरे हिस्से में मौजूद है। 3 में से दूसरा हिस्सा कौन सा, वो ये वाला है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास मौजूद है। तो रेशो क्या बनेगा, रेशो इसका बनेगा 1
और इसका रेशो जो है m1 और m2 जो रेशो बनेगा वो बनेगा आपका 2, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या है 1 है। ठीक है, अब एंड B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। अब ये B है, ये तो पॉइंट A हो गया, ये तो पॉइंट A हो चुका है। अब B जो है वो मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है किसका 1.0 और -7 और 6 और -11। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आप A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है ना वो मालूम करके बता दें। A से लेके B तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अब A से लेके B तक का डिस्टेंस जब भी मालूम होगा जब आपको ये कोऑर्डिनेट्स जो होंगे x और y इसके और इसके जो होंगे वो आपको मालूम होंगे। तो हमें पता है कि जब भी आपको दो रेशोज़ अगर आपके पास गिवन हो तो उन दो रेशोज़ की मदद से आप जो है वो मिड पॉइंट, ये जो भी पॉइंट है जिससे वो डिवाइड कर रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अब जल्दी से हम जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें हम जो है वो सबसे पहले ए पॉइंट को हम मालूम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम फार्मूला लगा लेंगे, क्या 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 होगा m1 m2, नीचे भी क्या आएगा m1 m2 और ये फार्मूला याद करने का आसान तरीका है, हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1। ठीक है, और इसी तरह से m1 हो जाएगा, m2 हो जाएगा और m1 और m2 और y2 और ये हो जाएगा आपके पास y1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास जो है वो m1 क्या दिया जाएगा, ये दिया गया 2 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास दिया गया है 2 और 4 और 1 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास 16 प्लस 1 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 8 प्लस 10 तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये हमारे पास जो होगा वो 15 हो जाएगा, 15 3 और 18 और 3 और ये हमारे पास बन जाएगा -5 और 6। तो ये जो पहला पॉइंट हमारे पास आया है वो हमारे पास आया है -5 और 6, यानी ये जो है वो -5 और 6 आ चुका है। अब हम ये वाला पॉइंट मालूम कर लेते हैं। बी पॉइंट मालूम की तो आसान से ही मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 0 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और -11 और -7 डिवाइड बाय 2 तो ये बन जाएगा 6 3 और ये आ जाएगा आपके पास 18 और ये हो जाएगा -9। तो ये जो पॉइंट आ गया वो हमारे पास आ चुका है 3 और माइनस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जो है वो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास जो है x2 - x1 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस जो है वो हमारे पास आ जाएगा -6 और -9। तो हो जाएगा -6 और -9 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और ये जो है वो आपके पास जो है 15 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास 64 + 2 25। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 289 और ये 17 यूनिट जो होगा वो हमारे पास जो होगा वो आता है। तो ये जो है वो ए से लेके बी तक का हम डिस्टेंस निकाल चुके हैं।